घुसता है। और जो सांप, बिच्छू, जहरीले जानवर जो निकलते हैं वो हमारे घरों में आते हैं। नेता लोग आ जाते हैं, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट के बाद करते क्या तुम लोग? गायों का ठिकाना नहीं है, लाइटों का ठिकाना नहीं। 34 में तो क्या जो इंसान रहते, कोई जानवर तो रहते नहीं है। नीमच शहर की स्कीम नंबर 34 के कॉलोनी निवासी सालों से नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं, लेकिन नगर पालिका की जिम्मेदार है कि इनकी सुध लेने को तैयार नहीं। यहाँ मूलभूत सुविधाओं की परेशानी तो कॉलोनी निवासी झेल ही रहे, लेकिन अब इनके लिए कॉलोनी के नज़दीक से गुजरने वाला नाला भी एक बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है। बारिश में जहाँ इस नाले के उफान पर आने से कॉलोनी में पानी घुस जाता है, तो वहीं 12 ही महीने जहरीले जानवरों का डर भी रात दिन इन्हें सताया है। इसमें ना पूरा तो पानी घरों तक घुसता है, सांप इतने निकलते हैं कि छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, उनसे डर लेता है। यहाँ पे पहली बात है ना, कोई देखने भी नहीं आता है। दूसरी बात ये है कि सफाई कर्मचारी भी यहाँ कोई नहीं आता। और यहाँ से बाउंड्री बनाने का है, आज से हम 15 साल से सुन रहे हैं बाउंड्री बनेगी, बाउंड्री बनेगी, कोई देखने भी नहीं आता और कोई बाउंड्री नहीं है। कम से कम हमारे छोटे छोटे बच्चे, कई बार तो हमने घरों में से सांप निकाले कि भाई घर में घुस जाते हैं। अब उनको कैसे क्या घबरा के हम लोगों घर में घुस जाते हैं। पूरी फैमिली अब तो यहाँ से वहाँ तक पूरी बच गई है कॉलोनी, कोई देखने ही नहीं। वोट के टाइम ये आप ये गंदगी देख रहे हैं, देखिए हमारी पूरी कॉलोनी के रहवासी इस गंदगी का सामना कैसे कर रहे हैं। यहाँ से जो जलकुंभी इतनी बहकर आती है, इसके कारण ये पूरी यहाँ से यहाँ तक का पूरा नाला रुकावट हो जाता है। ये उसका गंदा जो पानी है वो हमारे घरों तक घुसता है, रुकावट होकर पानी आगे नहीं बहता हुआ पूरा हमारे घरों में घुसता है। और जो सांप, बिच्छू, जहरीले जानवर जो निकलते हैं वो हमारे घरों में आते हैं। इसके कारण हमारे बच्चे दहशत में जी रहे हैं, हम भी उनको बाहर निकलने नहीं देते। हमारे घर में भी दिन भर हम दरवाजा बंद करके रहते हैं। और ये समस्या अभी की नहीं, कई सालों से चली आ रही है इस कॉलोनी के लिए, फिर भी यहाँ पर क्या पता ध्यान ही नहीं देते सुनवाई। ऐसा नहीं है कि नगर पालिका के जिम्मेदार कॉलोनी वासियों की परेशानियों से वाकिफ न हो। कई बार कॉलोनी वासियों ने आवेदन निवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन अब लगता है कि यहाँ के रहवासियों के बर्दाश्त के बाहर ये सब हो चला है। ऐसा न हो कि इंदौर विधायक आकाश विजयवर्गीय की तर्ज पर अब यहाँ के रहवासी भी आवेदन निवेदन के बाद दे दनादन कर डालें। तो दहशत है ही ना। अभी 3-4 दिन से हमारे उधर तो सांप निकल रहे हैं, रोज बच्चे बाहर खेलते हैं, रोज बच्चों की टेंशन पालनी पड़ती है हमको कि कभी कोई बड़ा सांप तो नहीं आ जाए, बच्चों को काट तो नहीं। नेता लोग आ जाते हैं, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट के बाद करते क्या तुम लोग? ये बताओ, यहाँ कौन से रोड पे सफाई? यहाँ रोड ही नहीं बना हमारे इधर तो। और ये इधर नाले की सफाई कराओ सबसे पहले तो, जब तक ये सफाई नहीं होगी जब तक कुछ भी नहीं होगा। और दीवारें उठवाओ नाले की, क्योंकि बच्चे जब भी सेफ होंगे, नहीं बच्चे सेफ ही नहीं होंगे। हमारे भी बच्चे स्कूल जाते हैं, इधर से निकल नहीं पाते हैं। जैसे इतने पानी है तो ये पानी के ऊपर भी साइकिल तो चल सकती है ना, पर पानी इतना ऊपर आ जाता है जो बच्चे निकल नहीं सकते हैं। गायों का ठिकाना नहीं है, लाइटों का ठिकाना नहीं। 34 में तो क्या जो इंसान रहते, कोई जानवर तो रहते नहीं है, तो उनको उनकी समस्या वोट लेने के लिए आ जाते हैं, कोई पार्षद सुनता नहीं। हाँ, सुबह 10 बजे से निकलते हैं, उसके बाद हम लोगों के गेट बंद हो जाते हैं। सांपों का आना जाना रहता है। ये बारिश के टाइम में ये बगले इतने बैठे हुए हैं कि इतनी बदबू आती है कि घर से निकलते नहीं है बच्चे, क्योंकि वो बीमार पड़ेंगे बदबू में। और ये तार लटका हुआ, कोई उसको लाइट का तार लटका हुआ, उसको बांधने के लिए कोई भी नहीं आता। या तो कोई हादसा होगा तब समझ में आएगा सबको। इसकी नंबर 34 के निवासियों ने कई बार नाले की बाउंड्री सहित सड़क नाली गंदगी की समस्या को नगर पालिका अध्यक्ष और अधिकारियों को सुनाया भी, लेकिन कोरे आश्वासनों के अलावा यहाँ हुआ कुछ नहीं। और सालों से समस्या जस की तसी बनी हुई है। और जब जिम्मेदारों से संबंध में बात की जाती है तो वे किसी को परेशानी नहीं आने देने जैसी बातें कर अपनी तीसरी कर लेते हैं। मेरे को यहाँ आए हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं एज इट इज यही मतलब देख रही हूँ, आई हूँ जब से। और जलकुंभी जब बहकर आती है तो इवन देन मेरा सेकंड घर ही है, यहाँ तक पहुँचती है। प्लस सांप मेरे पड़ोस में घुस भी गया घर के अंदर। मतलब बच्चे रहे तो रहे कैसे? बच्चे, सांप के बच्चे जो होते हैं हमारे पैर में से निकल के चले जाते हैं। प्लस
ये बहता रोड है, नाकोड़ा हाईवे जा रहा है। तो यहाँ एक चीज ये भी होती है कि पार्षद बिल्कुल नहीं सुनते। स्वीपर हम पर्सनल लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं हम पर्सनल, मतलब स्वीपर पर्सनल लग रहा है। फिर बोलते हैं डस्टबिन गाड़ी आ रही है, कहीं ना कहीं वो हमसे चार्ज लेंगे, लेकिन गाड़ी उसके अलावा भी तो डस्ट निकलता है ना, तो उसके लिए भी 2 हमने बोला है कि ये यहाँ लगवाइए डस्टबिन, तो वो डस्टबिन नहीं है। प्लस यहाँ पे हम रहवासी हैं, ये पुलिया पूरा अंधेरे से घिरा हुआ है ना, यहाँ स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है, उसके लिए भी बताया गया है कि ये वॉल सैंक्शन हो गई है। तो पिछले 8 साल से मैं भी यहाँ रह रही हूँ, लेकिन जो परेशानी जब अभी सर्दी आएगी तो कंबल कीड़ों का निकलना, बारिश में सांप बिच्छू निकलना, हर घर में एक छोटा बच्चा है। ओके, बच्चे नहीं समझते कि सांप है। इनकेस अगर कोई फीमेल जो है, मदर जो है काम में बिजी हो और अगर बच्चे के सामने सांप हो तो बच्चा की सफाई कर्मचारी हमने कभी देखा नहीं है। तो समस्याएं तो बहुत है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने हैं तो काम करने के 101 बहाने हैं। कोई चाहे तो हो सकता है, नहीं तो आम पब्लिक है, हम तो परेशान होंगे। जी नहीं, डर नहीं है, ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में तो अभी से सांप और हम जो है निकालने लगे। वो मैं मॉर्निंग वॉक करके आई और इतना बड़ा सांप बिल्कुल मेरे घर के सामने था। वो तो पास में भैया थे तो उन्होंने उसको भगा दिया, नहीं तो फिर ये सही है कि नालों में जलकुंभी है और पिछले साल नालों को घेरी करनी होने की वजह से जलकुंभी की वजह से रुका हुआ और पानी इसमें बस्ती में आया। इस बार हमने नाला सफाई का काम करा दिया है और काम चल भी रहा है, इसको पूरा कर देंगे और जलकुंभी भी निकालने का प्रयास करें। जलकुंभी में अधिकांश सांप है, जिससे कर्मचारी डरते हैं और कोई उतरने को तैयार नहीं है। कोई भी लेबर काम जलकुंभी के अंदर उतरने को तैयार नहीं है। इस स्थिति में मशीन से ही जलकुंभी निकालने का काम कराएंगे और ये प्रयास करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में रुकाव नहीं हो और पानी सुगमता से बहे और किसी आवासीय मकान में घुसे नहीं।